जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। आज भारत विकास परिषद शाखा कोंच द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज हाटा कोंच में स्थित कान्हा गौशाला में सुरेश कुमार गुप्ता के सौजन्य से 11 क्विंटल ताजी हरी सब्जी, ककड़ी, खीरा, टमाटर, लौकी, गोभी पत्ता, फूल गोभी, बैंगन इत्यादि ताजी सब्जियां खिलाई गई। इस अवसर पर कान्हा गौशाला में एक संक्षिप्त गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता भारत विकास परिषद शाखा कोंच के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मयंक मोहन गुप्ता ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद कोंच में कार्यरत अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य उपस्थित रही। वहीं विशिष्ट अतिथियों की श्रृंखला में कोंच नगर के दानवीर सुरेश कुमार गुप्ता, बड़ा मीर समाज सेवी शिक्षक राम शंकर छानी, पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर राजीव कुमार रेजा, नगर पालिका में कार्यरत एसआई हरिशंकर निरंजन, आरआई सुनील कुमार यादव, ठेकेदार देशराज सिंह जादौन तथा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार रविकांत द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मंचासीन सभी अतिथियों का भारत विकास परिषद के सचिव रविंद्र पटेल ने बैच लगाकर स्वागत किया। वहीं इंजीनियर राजीव कुमार रेजा ने उपस्थित लोगों के बीच भारत विकास परिषद का संक्षिप्त इतिहास बतलाया। उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद एक ऐसा संगठन है जिसकी सदस्यता दंपति की होती है तथा भारत विकास परिषद दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, अग्निकांड, भूकंप आदि पर नगर व क्षेत्र में पीड़ित लोगों की मदद करता है। वहीं भारत विकास परिषद पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य करता है। भारत विकास परिषद कोंच शाखा सन 1999 से लगातार इस तरह के कार्य करती आ रही है। वहीं इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष ने गाय की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गाय की गलकमी पर यदि आप निरंतर हाथ फेरते रहेंगे तो आपको जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है वो कंट्रोल हो जाएगा। वहीं उन्होंने गाय की महत्वता के बारे में वैज्ञानिक महत्व भी बतलाए। इस अवसर पर परिषद के संस्थापक सदस्य शिक्षक रामशंकर छानी ने बतलाया कि गाय में 36 कोटि देवी देवताओं का वास होता है तथा उन्होंने कहा कि हमारी 3 माताएं हैं, पहली जन्म देने वाली, और दूसरी जो हमारी माता है वह गौ माता है, और तीसरी हमारी धरती माता है। वहीं उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य ने भारत विकास परिषद के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि मैं भी भारत विकास परिषद की सदस्यता ग्रहण करूंगा। कार्यक्रम का संचालन सचिव रविंद्र पटेल ने किया। इस अवसर पर सह गौशाला प्रभारी भीमो हरि शांडिल्य, गौपालक कालिया, गोविंद सिंह, अमर, धर्मेंद्र, किशन, गोलू, कुलदीप, वीरेंद्र, महेश सहित 1 दर्जन से अधिक लोग उपस्थित रहे। जालौन मेट्रो कोंच संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। पहले तो मैं हमारे नगर के वरिष्ठ संवाददाता और पत्रकार साथी और आदरणीय रवि दीदी जी का मैं ऐसे हार्दिक धन्यवाद उनको देता हूं कि हमारे भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों में आते हैं। तो मैं आपको बतला दूं रवि जी, भारत विकास परिषद हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संगठन है। पूरे देश में 2174 शाखाओं के माध्यम से, और इसके हमारे 53 प्रांत बनाए गए हैं और इसके 27 जोन हैं। ये हमारी जो कोंच शाखा है ये बुंदेलखंड प्रांत के अंतर्गत आती है। बुंदेलखंड प्रांत में 18 शाखाएं कार्य कर रही हैं। उसमें हमारी कोंच शाखा सन 1999 से लगातार कार्य कर रही है। कोंच शाखा 1999 से हमारे नगर में कोई भी आपदा का समय हो, कोई भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, अग्निकांड हो, इत्यादि अवसरों पर भी ये लोगों की मदद करती है। और भारत विकास परिषद के 2 राष्ट्रीय प्रकल्प हैं, एक राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता और एक भारत को जानो प्रतियोगिता। कोंच शाखा सन 1999 से लगातार ये कार्य कर रही है। कोंच शाखा में वर्तमान में 80 सदस्य कार्य हैं और वर्तमान में हमारी कोंच शाखा की जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें मयंक मोहन गुप्ता जी अध्यक्ष और सचिव हमारे रविंद्र पटेल जी और कोषाध्यक्ष बलराम डैगरी जी। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच हमारे मित्र, हमारे परिषद के संस्थापक सदस्य रामशंकर छानी जी, आदरणीय सुरेश गुप्ता बाबू जी उपस्थित रहे। और सबसे पहले मैं आज के इस शुभ अवसर पर हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आदरणीय पवन कुमार मौर्य का हृदय से भारत विकास परिषद की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो आज इस अवसर पर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। भारत विकास परिषद और आदरणीय बाबूजी सुरेश गुप्ता जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी सरकार का मानना है कि जो भी कार्यक्रम करें उसमें जन सहयोग बहुत आवश्यक है। बिना जन सहयोग, जन सहभागिता के हम कार्यक्रम सफल नहीं बना पाएंगे। जन सहयोग से जहां सरकारी नीतियों के बारे में जनता को जानकारी मिलती है, उसी तरह जनता की तरफ से सरकार को सहयोग मिलता है। कान्हा गौशाला एक जो कार्यक्रम चल रहा है
ये सरकार का नहीं, ये जनता का कार्यक्रम है। ये जनता के सहयोग से जनता के लिए चलाया जा रहा है। और भारत विकास परिषद और जो माननीय बाबूजी सुरेश गुप्ता जी हैं या इसके अन्य सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो है यहाँ पर आकर कार्यक्रम किया और हमारी गौशालाओं को आज जो है सब्जी का व्यवस्था की और लगातार व्यवस्था करते रहते हैं। मैं हमेशा आभारी रहूँगा और चाहूँगा भविष्य में इस प्रकार कार्यक्रम होते रहें। भारत विकास परिषद निरंतर अपने सेवा के कार्य करते रहते हैं और ये संगठन राजनीतिक है, सेवा के क्षेत्र में ही काम करता है। और ये जो गौशाला में काम करने का हमें मौका दिया सेवा करने का, इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ, अभिनंदन करता हूँ फौज के दानवीर श्रीमान सुरेश चंद्र जी गुप्ता का। और जहाँ तक गौ सेवा की महत्व है और गौ सेवा क्यों करनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर ही नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई चीज अगर ऐसी है कि जिसके 5 महत्व हैं, पौराणिक, धार्मिक, आयुर्वेदिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, तो केवल गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके ऐसे 5 महत्व हैं। बाकी ना जड़ में, न चेतन में, न किसी नदी में, पहाड़ में, किसी के भी 5 महत्व नहीं है। अगर इन 5 महत्व किसी के हैं तो वो केवल गाय के हैं। गौ सेवा के बारे में हमने कई बार, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, राजा महाराजाओं के संतान नहीं होती थी तो गौ सेवा करते थे। रामचंद्र जी के नाम से ये भारत जाना जाता है। उनके एक पूर्वज थे रघु, उन्होंने भी गौ सेवा करके ही अपने इस वंश की वृद्धि की। ये गौ सेवा अत्यधिक महत्वपूर्ण हमारे लोगों के लिए है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।